Why it happens to me? Oh God! वही तुम्हारी ही हाई लगी है इस। Hey guys, welcome back to my channel. This is my Shadow Beats and your Pallavi and happy नवरात्रि day 2. आज नवरात्रि का day 2 है। बस मैं अभी नहा के आई हूँ और मैं जा रही हूँ पूजा करने। उसके बाद फटाफट मुझे रेडी होना है क्योंकि ऑलरेडी 2 बज चुके हैं और मुझे आज लंदन के एक पार्क में जाना है जहाँ कुछ बहुत ही सुंदर सा एक व्यू है वो देखने के लिए स्पेशली। और वो पार्क बंद हो जाता है कुछ 5 बजे, प्लस मुझे डीकैथलॉन भी जाना है। सो आई एम रियली रनिंग आउट ऑफ टाइम, बट या आई विल सी यू गाइज इन सम टाइम। करणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवामि सहितं नमामि तमेव माता च पिता तमेव वंदितु सखा तमेव विद्याद्रविणं तमेव सर्वं मम देव। तो ये है आज का लंच। दिस इज दाल, पीली दाल, और कल का आटा बचा हुआ था तो एक पूरी और एक रोटी एंड लौकी की सब्जी। क्योंकि लहसुन नहीं दिया इसलिए थोड़ी सी ऐसे मतलब ग्रेवी टाइप की बनी नहीं, एंड दही। तो चलो मैं फटाफट से अपना लंच फिनिश करती हूँ और बाहर जाती हूँ, अदरवाइज आज जो मेरा प्लान है वो सब चौपट हो जाएगा। ना मेरा पार्क हो पाएगा, ना मेरा डीकैथलॉन हो पाएगा। सो आई विल सी यू गाइस लेटर। हेलो, तो ये है मेरा आज का आउटफिट। आप अगर यहाँ देख सकते हो तो यू कैन सी। तो आज तो ठंड है, मतलब आज ठंड कम है, कल से काफ़ी कम है। आज अभी टेम्परेचर फील्स लाइक है विच इज़ 8 डिग्रीज। सो इसलिए मैंने अभी एक नॉर्मल सी पतली सी जैकेट ली है और ये ट्रेंच कोट लिया है। सो या अभी मैं जा रही हूँ ब्लैक फ्राइड स्टेशन। उसके बाद वहाँ से ट्रेन लेके मैं सबसे पहले डीकैथलॉन जाऊँगी क्योंकि डीकैथलॉन 5:30 बंद हो जाता है एंड ऑलरेडी 3 बज चुके हैं। यस, 3 बज गए। सो पहले डीकैथलॉन जाऊँगी और वहाँ से थोड़ा कुछ सामान लेके फिर आई विल गो टू पार्क। आज तो थेम्स रिवर का पानी कुछ ज़्यादा ही ऊपर आ गया, एक्चुअली बहुत ज़्यादा ऊपर आ गया है। तो मैं केंसिंगटन वाले डीकैथलॉन जा रही हूँ क्योंकि रेवेंसकोट जो है वो इसके पास है। सो टाइम मैनेजमेंट के लिए आई हैव कम टू दिस वन। और केंसिंगटन इज़ वन ऑफ द पॉशेस्ट एरियाज़ ऑफ लंडन, मतलब सारे रईस अमीर रहते हैं यहाँ पे। सो यू कैन ऑल्सो से इट इज़ वन ऑफ द एक्सपेंसिव नेबरहुड्स ऑफ लंडन, इन लंडन। तो ये रहा डीकैथलॉन। मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही छोटा डीकैथलॉन है, बट दैट्स ओके, क्या कर सकते हैं, जो है सो है। मुझे वैसे भी ज़्यादा सामान नहीं ले। डीकैथलॉन में आपको सब कुछ मिलेगा, विंटर वेयर्स और स्पोर्ट्स वेयर, जिम वेयर, ट्रैकिंग का सामान, बैडमिंटन, स्पोर्ट्स, एवरीथिंग स्पोर्ट्स रिलेटेड इक्विपमेंट्स एंड ऑल। सो एंड अच्छे में, एकदम सस्ते दाम में। सो डीकैथलॉन इज़ बेसिकली इसलिए फेमस है कि क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और बहुत सस्ती होती है। इंडिया में तो मैं डीकैथलॉन से भर के शॉपिंग करती थी। सो आई यूज्ड टू बाय मोस्ट ऑफ माई स्पोर्ट्स वेयर, मोस्ट ऑफ माई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट या फिर साइकिल, जिम के सामान, ये सब मैं डीकैथलॉन से ही लेती थी। एंड दिस इज़ माई होल आउटफिट, टुडेज होल आउटफिट। ये बैग्स हैं 9.9 के। Oh, then don't. Try this then. जूते, कपड़े सब आपको बहुत ही रिजनेबल एंड बहुत ही सस्ते रेट में मिलते हैं डीकैथलॉन में, प्लस क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इधर है वो टेनिस रैकेट्स एंड बैडमिंटन रैकेट्स। दीज आर टेनिस रैकेट्स
बॉल्स, टेनिस बॉल्स। तो ये टेनिस, ये एक्चुअली टेनिस सेक्शन है पूरा। सो इधर वो जो वाटर के अंदर सिलेंडर लेके जाते हैं, सारा वाटर स्पोर्ट्स का इधर सारा सामान है, वाटर सिलेंडर, देन कायाकिंग के लिए, देन जैकेट्स, यू नो, सेफ्टी जैकेट्स, तो एवरीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू वाटर स्पोर्ट्स इज दिस साइड। ओह नाइस। मुझे एक ऐसे बूट्स लेने थे क्योंकि बारिश में अगर मैं ट्रैकिंग में जाती हूँ तो ये वो नॉर्मल बूट्स काम नहीं आते हैं, स्पोर्ट्स शूज़ तो बिल्कुल ही चल नहीं पाते। सो आई वाज आल्सो थिंकिंग टू टेक रेन बूट्स। सो या फुटबॉल शूज़। ये मैंने मम्मी को दिलाया था, मेरे नहीं तो एल्बो के लिए है, नीज़ के लिए भी आता है इनका ये सेम। ये मैंने मम्मी को दिलाया था क्योंकि मम्मी को मेरे नी पेन बहुत ज़्यादा है। सो दीज आर फुटबॉल शूज़। इंडिया में मैंने एडिडास तो डिकैथलॉन में नहीं देखा, बट यहाँ पे मैं बहुत सारे एडिडास के प्रोडक्ट्स देख रही हूँ, लाइक शूज़, ट्राउजर्स, जैकेट्स, प्यूमा भी है यहाँ पे। ओह, विच जनरली आई डिडंट सी बैक इन इंडिया। ये स्केटिंग का सारा सामान इधर है, एंड देन यू आल्सो हैव साइकिल। मेरे को बड़ा मन है एक बार स्केटिंग सीखने का। This is looking really nice. I think I'm better off with this. I don't think the roller skates are good. I think this one is better. यहाँ पे अलग अलग टाइप की, अलग अलग रेंज की साइकिल है। 849 पाउंड, 649 पाउंड, 499, ये 299 की है। ये डिकैथलॉन केंसिंगटन के हाई स्ट्रीट में है, विच इज़ लाइक मेन सिटी सेंटर, इसलिए शायद ये इतना बड़ा नहीं है। अदरवाइज मोस्टली क्या होता है इंडिया में, क्या होता है कि डिकैथलॉन मोस्टली शहर से थोड़ा बाहर होता है या थोड़ा ओपन स्पेस में होता है। सो दैट क्या होता है ना कि वहाँ पे डिकैथलॉन का ये फंडा ही है कि इट्स वेरी बिग, बहुत बड़ा होता है। जैसे कि आइकिया के स्टोर्स आप लोगों ने देखे होंगे तो आइकिया जितना बड़ा होता है उतना बड़ा तो नहीं, बट डिकैथलॉन स्टोर्स जनरली बहुत बड़े होते हैं। एंड उनके बाहर में ना स्पोर्ट्स के लिए भी ग्राउंड्स होते हैं, लाइक फुटबॉल ग्राउंड, बास्केटबॉल ग्राउंड्स। आई एम नॉट श्योर कि उसको पे करना पड़ता है क्या, आई थिंक उस पर पे करना होता होगा शायद। सो यू कैन ऑल्सो प्ले देयर। आप वहाँ के इक्विपमेंट्स लेके वहीं पे प्ले कर सकते हो। सो जनरली द डिकैथलॉन्स आर वेरी 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 ह्यूज। ये इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, बट ठीक है चलो। अब मैंने आपको पूरा डिकैथलॉन का टूर करा दिया है, अब मैं अपना सामान लेती हूँ वरना मेरा रेवेंस कोट रह जाए। आई एम डन विथ माई डिकैथलॉन शॉपिंग, और मुझे ज़्यादा कुछ लेना नहीं था एक्चुअली, मुझे बस जिम के लिए ग्लव्स लेने थे। तो मैंने ये ग्लव्स लिए हैं, ये है सिर्फ 5 पाउंड के, विच इज़ लाइक 500 रुपीज़। ये शटल कॉक लिया है विच इज़ लाइक 9 पाउंड्स के। एंड ये रैकेट लिया है बैडमिंटन, क्योंकि आई हैव ऑलवेज बीन अ ह्यूज फैन ऑफ बैडमिंटन। मैं बचपन में बहुत खेलती, स्कूल में खेला है, और अब मैं सोच रही हूँ कि जहाँ मैं जिम जाती हूँ वहाँ पे उनको बैडमिंटन कोर्ट भी है। सो मेरा बड़ा मन कर रहा है खेलने का। टी शर्ट्स है ना, ये मैं बैंगलोर में बहुत ले रही थी, कॉटन टी शर्ट्स है और सिर्फ 299 के है, और मैं घर पे भी इसको पहन सकती हूँ, जिम पे भी जा सकती हूँ। सो मैं सोच रही हूँ मैं ये भी 3-4 टी शर्ट्स ले ही लेती हूँ, और पुराने वाले जितने सब डिस्कार्ड कर दूँगी। 2.99 पाउंड्स के ही थे। सो दिस इज़ द सेल्फ चेकआउट काउंटर ऑफ डिकैथलॉन। यहाँ पे बोल रहा है कि ड्रॉप, नो नीड टू स्कैन एनी मोर, प्लेस योर आइटम हियर। ये जैसे मैं यहाँ डालती हूँ, यहाँ पे वो ऐड होता जाता है। सो ये था मेरा टोटल, क्योंकि मैंने टी शर्ट्स भी ले लिए बाद में। एंड अब बस मुझे यहाँ पे पेमेंट क्लिक करके पे करना है यहाँ पे कार्ड से। अभी मैं रेवेंस कोर्ट पहुँची हूँ फॉर द रेवेंस कोर्ट पार्क। तो ये है रेवेंस कोर्ट एरिया। द सारे वो इंडिविजुअल हाउसेस है, कुछ हाई राइज नहीं है, बट बहुत ही सुंदर सुंदर घर है। और यहाँ से कुछ 6 मिनट की वॉक है।
समर्स में ना पार्क्स यहाँ बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोग पिकनिक करते हैं, खेलते हैं, बेसिकली धूप सेकते रहते हैं। वाओ, क्या वो बड़ों के लिए है? अगर है तो मैं भी करना चाहूँगी। ओह माय गॉड, लुक एट दिस ट्री, कितना अमेजिंग लग रहा है। एंड ये फ्लावर्स, ओह माय गॉड, नाइस। यहाँ पे ना मतलब मार्च और अप्रैल, मतलब अप्रैल स्टार्टिंग इज so pretty because of all the because of all the cherry blossoms and flowers. मतलब it looks so damn pretty. Oh, cute lake. Ooh. So the main reason why I came to this park, इतनी दूर एक्चुअली अपने घर से, इट ऑलमोस्ट टुक मी लाइक 45 मिनट्स बाई ट्रेन, वॉज बिकॉज मुझे एक यहाँ पे एक लेन थी, एक सेक्शन था जहाँ पे बहुत सुंदर से पिंक फ्लावर्स, चेरी ब्लॉसम फ्लावर्स हो रहे थे एक्चुअली। सो मैं वो चेरी ब्लॉसम देखने आई थी यहाँ पे, क्योंकि दोनों साइड पार्क में एक स्ट्रीट थी, उसके दोनों साइड वो जो आपने ग्लासगो में मेरा देखा था पिंक चेरी ब्लॉसम वाला डे 3 में, ग्लासगो डे 3 में सेम यहाँ पे भी था। एंड आई थॉट कि आई शुड गो एंड सी लंदन वाला ऑल्सो, बट गेस व्हाट हैपेंड टू मी। मैं एक्चुअली ये देखने आई थी, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो। और अब ये ऐसा दिखता है, मतलब इमेजिन ये पिक्चर्स में वैसा था और मैं वही देखने आई थी, एंड नाउ इट लुक्स लाइक दिस। सो दिस इज़ द लेन। मुझे यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक कराने थे, वीडियोज़ क्लिक कराने थे, बट मेरा तो पचका हो गया। इतनी दूर आई मैं संडे को, और मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई थी क्योंकि कल रात को घर में बहुत लेट आई, और यहाँ मतलब नींद पूरी नहीं हुई थी, थक मर के मैंने सोचा कि नहीं यार आज जाती हूँ, फ़ोटो क्लिक कराती हूँ। रीज़न बिंग मैंने क्यों आज आई, क्योंकि ये वाले जो ट्रीज़ है ना, जैसे आप देख रहे हो, इसमें ये विंटर्स के टाइम में इसमें कुछ भी नहीं होता, मतलब नो लीफ, नो फ्लावर, नथिंग, ठीक है। सो उसके बाद सबसे पहले इसमें ये फ्लावर्स आते हैं पिंक वाले, ठीक है। सो पिंक फ्लावर्स आएंगे और वो फ्लावर्स ज़्यादा दिन तक रहते नहीं हैं, मैक्सिमम मुझे जहाँ तक याद है कि 12-15 दिन रहते हैं, उसके बाद पत्ते आने लगते हैं। वो वाई आई नो दिस कि ये फ्लावर्स सिर्फ 10 से 15 दिन रहते हैं, क्योंकि मेरे घर के पास भी एक ही सिंगल पेड़ था और वो मैंने अपने फर्स्ट लाइव में आप लोगों को दिखाया भी था, तभी उसमें फूल थे। एंड इट्स बीन लाइक हार्डली 15 डेज़ हुए हैं और उसमें सारे फूल चले गए एंड लीफ आ गए हैं। मेरे साथ ये क्यों होता है, मतलब वाई आई एम ऑलवेज लेट, वाई इट हैपन्स टू मी, ओह गॉड। मैंने जो इंस्टा में पोस्ट देखे थे ना, वो इतने सुंदर थे, मतलब इट वॉज लुकिंग सो प्रिटी, पिंक पिंक। तो मेरे को लगा कि नहीं मुझे भी जाना है, मुझे भी क्लिक कराना है, बट नेवर माइंड, क्या कर सकते हैं, बैड लक था। नेक्स्ट स्प्रिंग में ट्राई करूँगी यहाँ आने का दोबारा, और होपफुली क्या पता मुझे और भी किसी पार्क, क्योंकि लंदन में इज़ फुल ऑफ पार्क्स। मैंने तो इनफैक्ट तुषार को भी बोला था, तुषार, आज मैं सुबह से वीडियो कॉल पे बात कर रही थी, तुषार मैं एक जगह जा रही हूँ एक स्पेशल फ्लावर देखने के लिए, सो मैं तुमको वहाँ से बताऊँगी। एंड ही वाज लाइक क्या देखने जा रही हो, मैंने बोला नहीं तुम ब्लॉग में देख लेना, और मैंने बोला तुम वीडियो में देख लेना, और अब मैं पता नहीं उसको क्या बोलूँगी। तुम्हारी हाई लग गई है तुषार मुझे, तुम जो बड़ा मुझे चिढ़ा रहे थे ना कि बैंगलोर में नीचे उतरते ही मिल जाता है चेरी ब्लॉसम एंड ऑल दैट, वही तुम्हारी ही हाई लगी है, इसलिए मैं नहीं देख पाई और फूल चले गए। लकड़ियों को छोटे छोटे काट के उन्होंने यहाँ बिछा रखा है जहाँ पे घास नहीं है, सो दैट कि ये जो मिट्टी है और बारिश हो तो ये कीचड़ ना हो इसमें, एंड पीपल कैन वॉक ईजिली। सो या सच अ नाइस कूल थिंग टू डू ना। कितनी अच्छी टेक्निक है बताओ। मैं पहुंच चुकी हूँ रेवेंसकोट पार्क स्टेशन। मैं ट्यूब से जा रही हूँ अब घर, यहाँ से मुझे ऑलमोस्ट 45 मिनट्स लगेंगे। इट वॉज अ गुड संडे। डीकैथलॉन की एटलीस्ट मेरी शॉपिंग तो हो गई, आई एम हैप्पी फॉर दैट, एंड आई एम हैप्पी अबाउट दिस डिसीजन कि मैंने ये डिसाइड किया कि नहीं, आई विल गो टू डीकैथलॉन फर्स्ट एंड देन रेवेंसकोट। सो बस आई होप आपको ये वीलॉग अच्छा लगा हो। मैं थोड़ी थक भी गई हूँ, सो आई एम गोइंग टू एंड दिस वीलॉग and this video here only. I hope you guys liked it, enjoyed it, and अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, एंड इंस्टाग्राम में भी फॉलो करना मत भूलना, क्योंकि वहाँ पे पिंक पिक्चर्स वाली फ़ोटो नहीं ली है बट अच्छी वाली फ़ोटो ली है। सो यू गाइज विल लव वॉचिंग दोज पिक्चर्स, एंड आई विल सी यू गाइज टुमारो। बाय।